अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो उन मदर्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो एक सी सेक्शन के बाद चाहती हैं कि उनकी दूसरी डिलीवरी नॉर्मल हो। तो अगर आप भी दूसरी डिलीवरी नॉर्मल चाहती हैं और पहले आपका एक सी सेक्शन है तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, क्योंकि आज मैं आपको चंद टिप्स दूंगी जो कि आपके बहुत काम आने वाली हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाया करें ताकि आपको मेरी अगली तमाम वीडियोस आसानी से सबसे पहले मिल सकें और आप फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू। एक सी सेक्शन के बाद औरत के पास नॉर्मल डिलीवरी का गोल्डन चांस होता है, क्योंकि एक ऑपरेशन के बाद नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस 60 to 80% होते हैं। तो चलिए व्यूवर्स, टिप्स की तरफ चलते हैं जिनकी मदद से आप सी सेक्शन की तकलीफ़ों से बच सकते हैं और नॉर्मल डिलीवरी की नेमतों से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। व्यूवर्स, अगर आप सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो सबसे पहले अपनी डाइट पर ख़ास तवज्जो दें। हेल्दी डाइट का इंतखाब करें, जंकी फूड से परहेज़ करें ताकि आपकी और आपके बच्चे की सेहत बने, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ठीक होगी तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ेंगे। इसलिए ऐसी डाइट का इंतखाब करें जिसमें तमाम मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन और कैल्शियम शामिल हों। सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूरी है कि आप पूरी प्रेगनेंसी, ख़ासतौर पर लास्ट ट्राइमेस्टर में अपने आप को एक्टिव रखें। दिन में 1 से 2 बार वॉक ज़रूर करें। अपनी रूटीन में नॉर्मल डिलीवरी के लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज या कोई पेरेंटल योगा शामिल करें, लेकिन अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करके और अपनी मेडिकल कंडीशन के मुताबिक एक्सरसाइजेज करें। ऐसे डॉक्टर का इंतखाब करें जो नॉर्मल डिलीवरी के एक्सपर्ट हों और सी सेक्शन को नॉर्मल डिलीवरी पर तरजीह ना देते हों। सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसे हॉस्पिटल का इंतखाब करें जहां पर नॉर्मल डिलीवरी की रेशियो सी सेक्शन से ज़्यादा हो। इसलिए हॉस्पिटल और डॉक्टर का इंतखाब सोच समझ कर करें, क्योंकि 50 to 70% डिलीवरी डॉक्टर के हाथ में होती है। और डिलीवरी के बारे में आपके जहन में जो भी सवालात हैं या फिर डाउट हैं, अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस ज़रूर करें। डिलीवरी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करें, अपने जहन को पॉजिटिव रखें और खुश रहने की कोशिश करें। अपनी कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाने के लिए ब्रीथ एक्सरसाइजेज करें। गहरी और लंबी सांसें लेने की प्रैक्टिस करें जो कि लेबर पेन बर्दाश्त करने में आपकी मददगार साबित होंगी। अपने वज़न पर कंट्रोल रखें। अपने वज़न को ज़्यादा बढ़ने ना दें, क्योंकि अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा होगा तो फिर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाएंगे। सबसे अहम बात, डिलीवरी के लिए ऐसे हॉस्पिटल का इंतखाब करें जहां पर सी सेक्शन की सहूलत मौजूद हो, ताकि अगर इमरजेंसी में सी सेक्शन करना पड़े तो आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। व्यूअर्स, अगर आप भी सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो फिर इन टिप्स से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। लेकिन याद रखें, अगर आपको कोई मेडिकल इशू है या फिर नॉर्मल डिलीवरी से आपकी जान को या बच्चे को कोई रिस्क है तो प्लीज़ कोई एक्सपेरिमेंट मत करें। लेकिन अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप और आपका बच्चा हेल्दी हैं और आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकती हैं तो फिर ही नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपना जहन बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो टिप्स फॉर नॉर्मल डिलीवरी आफ्टर सी सेक्शन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह के मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को विज़िट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।